Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an aluminium rod and steel wire of same length and cross section are attached end to end. The compound wire is hung from a rigid support and load is suspended from the free end. Y for steel is 20 by 7 times of aluminium. The ratio of increase in length of steel wire to the aluminium wire is option A 20 is to 3, option B given at 10 is to 7, option C is 7 is to 20, option D is 1 is to 7. So पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ यंग्स मॉड्यूलस दैट इज वाई, जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम बात करें सो वी कैन राइट टेंशन अपॉन एरिया लिख सकते हैं हम उसको, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू अपॉन स्ट्रेन होता है जो कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है. सो ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब यही रिजल्ट यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. ये हमें निकालना है. ऑलराइट, सो वी कैन बिगिन विथ सो हम ये फॉर्मूला यूज करके वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. और अब यहाँ से वी कैन से अगर हम यंग मॉड्यूलस लिखें फॉर स्टील सो हम क्या लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज T of steel upon area of steel into length of steel upon delta L of steel. Alright, similarly हम किसके लिए लिखेंगे ये चीज़ एल्यूमिनियम के लिए. सो YA will be equals to TA upon AA into LA upon delta LA. Alright, अगर हम यहाँ से डेल्टा LS की वैल्यू निकाल लें और यहाँ से हम डेल्टा LA की वैल्यू निकाल लें और दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर दें सो क्या होगा अगर हम ध्यान से लिखें. सो इट कैन बी रिटन एज TS LS अपॉन AS YS इंटू, अब यहाँ से अगर हम देखें सो इट विल बी AA YA अपॉन TA LA. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें गिवन है दैट वी आर इंटरेस्टेड, अगर हम देखें तो दोनों की लेंथ सेम है सो LS और LA विल गेट कैंसल आउट. और अगर हम देखें सो दोनों द कंपाउंड वायर इज हंग फ्रॉम और दोनों ही वायर जो है एक ही रिजिड सपोर्ट से हैंग किए हुए हैं. ऑलराइट, सो वी नो कि जब भी वो सीरीज में हैंग होंगे तो जो फोर्स उन पर लग रही होगी वो सेम होगी. इसको इस तरीके से समझा जा सकता है. लेट्स से दिस इज वायर स्टील और उसके नीचे ही कौन सा वायर है, दिस इज हम कह सकते हैं कि स्टील वायर है और ये एल्यूमिनियम वायर है. ऑलराइट, सो दोनों ही सीरीज में टंगे हुए हैं. सो जो फोर्स होगा वो फोर्स इक्वली शेयर होगा दोनों के ऊपर. ऑलराइट, सो जो फोर्स एल्यूमिनियम पे आ रहा होगा वही फोर्स स्टील पे भी आ रहा होगा, यानी कि जो टेंशन स्टील पे आ रही होगी वही टेंशन एल्यूमिनियम पर भी आ रही होगी. ऑलराइट, सो वी कैन कैंसिल दिस टर्म्स एज वेल. और एंड टू एंड कनेक्टेड है, क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन भी सेम गिवन है. सो ये सारे ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. जस्ट हमारे पास क्या बचेगा YA अपॉन YS. अब हमें गिवन है कि जो स्टील है Y फॉर स्टील इज Y फॉर स्टील that is YS is 20 by 7 times of A by aluminium. Alright, so यहाँ पे हम कह सकते हैं YA by YS क्या हो जाएगा. YA by YS will be what 7 by 20. So this is what the value we are getting for the ratio of increase in length in steel to the increase in length in aluminium. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.